गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है? कभी ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग थक गया हो, लेकिन फिर भी रुकता नहीं, सोचता रहता है वही बातें बार बार, वही डर, वही चिंता, वही कल्पनाएं जो कभी सच भी नहीं होती। एक छोटी सी बात हो और हम उसे इतना बड़ा बना देते हैं कि खुद को ही डरा देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है ये सब क्यों होता है? क्या ये दिमाग की ताकत है या उसकी कमजोरी? क्या आप जानते हैं कि ज्यादा सोचना धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है? ये सोच ही तो है जो रातों की नींदें छीन लेती है, दिल को बेचैन करती है और इंसान को अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। और सबसे दुखद बात यह है कि हम ये सब खुद कर रहे होते हैं, अपने ही मन के हाथों। ज्यादा सोचने का जाल बहुत खतरनाक होता है। बाहर से ये हमें चिंतित और सतर्क दिखाता है, लेकिन भीतर ही भीतर ये हमारी आत्मा को चुपचाप निगलता चला जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लोग जो मानसिक तनाव, आत्मविश्वास की कमी और असफलता से जूझते हैं, वे सब जरूरत से ज्यादा सोचने वाले लोग होते हैं। अब सवाल उठता है, हम इतना सोचते ही क्यों हैं? इसका जवाब सीधा है, हमने अपने मन को कभी समझा ही नहीं। मन, जिसे हम अपना सबसे बड़ा साथी मानते हैं, वही अगर काबू से बाहर हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन सोचता है, ये उसका स्वभाव है, लेकिन जब सोचने की दिशा और मात्रा पर हमारा कोई नियंत्रण न हो, तब मन गुलाम नहीं, मालिक बन जाता है। और यहीं से शुरू होती है ओवर थिंकिंग, यानी ज्यादा सोचने की आदत। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। पर सोचने और फंसने में बहुत फर्क होता है। सोच को समझदारी से प्रयोग करना ज्ञान है, लेकिन सोच में डूब जाना अज्ञान है, पीड़ा है, जहर है। अब समझिए एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य, हमारे मन की केवल 5% गतिविधियां कॉन्शियस माइंड से होती हैं। बाकी 95%, जी हां, पूरी 95% हमारे सब कॉन्शियस माइंड से संचालित होती हैं। यही अवचेतन मन हमारी आदतें, भावनाएं, डर, विश्वास और प्रतिक्रियाओं को चलाता है। और जब हम लगातार एक ही बात सोचते रहते हैं, बार बार, घंटों, दिनों, तो वह सोच धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है। फिर चाहे वह चिंता हो, डर हो या असुरक्षा, वह हमारी आदत बन जाती है। और उसके बाद हम खुद से भी नहीं कह सकते कि रुक जाओ, क्योंकि अब यह चेतन नहीं, अवचेतन का खेल बन चुका होता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में शांत रहते हैं। उनके सामने चाहे कुछ भी हो जाए, वे ठहरे रहते हैं, स्थिर। वो ऐसा कैसे कर लेते हैं? वो ज्यादा सोचते क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने अपने मन के स्वामी बनना सीखा है, दास नहीं। उन्होंने अपने अवचेतन मन को वही संदेश दिए हैं जो उन्हें संतुलित बनाते हैं। और हम तो बस उसी डर, चिंता, विफलता की फिल्मों को बार बार अपने दिमाग में दोहराते हैं। जो बीत गया उसे सोचते हैं, जो अभी आया ही नहीं उसकी चिंता करते हैं, और जो सामने है उसे कभी जी ही नहीं पाते। क्या आपको यह लग रहा है कि यह सब तो आपके साथ भी होता है? हाँ, होता है, और यह बिल्कुल सामान्य है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम इसे बदल नहीं सकते। अब जानिए समाधान। अगर मन सोचता है तो हमें सोचने की कला सीखनी होगी। जैसे एक तलवार से किसी की रक्षा भी हो सकती है और किसी की हत्या भी, वैसे ही सोच को भी दिशा देनी पड़ती है। हर बार जब आपका मन दौड़ने लगे, रुकिए, खुद से सवाल कीजिए, क्या यह सोच मेरी मदद कर रही है या मुझे डरा रही है? अगर सोच डर, चिंता और असहायता बढ़ा रही है, तो समझ लीजिए कि यह आपके लिए नहीं है। फिर गहरी सांस लीजिए, ध्यान लगाइए, खुद से जुड़िए। हर दिन 10 मिनट भी अगर आप अपने अवचेतन मन से जुड़ने की कोशिश करें, तो आप उसके मालिक बन सकते हैं। ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक पुष्टि, ये कोई पुराने जमाने के साधन नहीं है, ये आज के सबसे कारगर मानसिक हथियार हैं। आपकी सोच की दिशा आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। इसलिए सोचने से नहीं डरिए, लेकिन सोच को सिखाइए कि वह आपके अनुकूल कैसे हो। और जब भी आपका मन बेकाबू हो जाए, खुद से एक बात कहिए, मैं मन नहीं हूं, मैं मन का स्वामी हूं। अब इस सोच की यात्रा यहीं नहीं रुकती, क्योंकि जब हम सोच पर काबू पाना सीख जाते हैं, तो एक और बड़ा सवाल उठता है, हमारे अवचेतन मन को कैसे नियंत्रण में लाया जाए, क्योंकि वहीं से तो सब शुरू होता है। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि अवचेतन मन कैसे काम करता है और कैसे हम उसकी शक्ति से अपने जीवन को बदल सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सोचते रहते हैं, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाते? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दिमाग में जैसे हजारों आवाजें एक साथ बोल रही हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि किसे सुने?
क्या कभी आप भी एक ही बात को बार बार सोचकर खुद को थका चुके हैं? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस अदृश्य कैद की जिसमें आज का इंसान सबसे ज्यादा फंसा हुआ है, ज्यादा सोचना। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था, नाम था विवेक। वो पढ़ा लिखा था, समझदार था, उसके पास समय था, ऊर्जा थी, पर बस एक समस्या थी। वो हर काम से पहले बहुत सोचता था। उसके सोचने का सिलसिला इस कदर बढ़ चुका था कि काम करने से पहले ही वो थक जाता। छोटे से छोटे फैसले पर भी उसका मन अंदर ही अंदर लड़ाई करने लगता। अगर मैं ये करूंगा और कुछ गलत हो गया तो? जरेनिया। अगर लोग मुझे जज करेंगे तो? कंपोनेंट प्लेसमेंट। अगर मैं विफल हो गया तो? जरेनिया। अगर उन्होंने मना कर दिया तो? धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खोने लगा। रिश्ते जो कभी मजबूत थे वो कमजोर पड़ने लगे। वो अकेला पड़ता गया, लेकिन उसकी सोच रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो सोचता रहा और उसी सोच की दलदल में धीरे धीरे डूबता चला गया। वो अब कोई निर्णय नहीं ले पाता था। उसके भीतर का जीवन ठहर गया था। बाहर सब चलता रहा, पर अंदर सब रुक गया। एक दिन उसके गुरु ने उससे पूछा, विवेक, तुम पानी में गिर गए हो, बाहर क्यों नहीं आते? विवेक बोला, गुरुदेव, मैं तो सिर्फ खड़ा हूं, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज है, मैं तो डूब ही जाऊंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल वैसे ही तुम जीवन में भी खड़े हो, लेकिन तुम्हारी सोच का बहाव तुम्हें बहा ले जा रहा है। समस्या तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा मन तुम्हें बहा रहा है और तुम चुपचाप खड़े होकर खुद को डूबने दे रहे हो। उठो, सोच से नहीं कर्म से बाहर आओ, क्योंकि अगर तुमने अपने मन को नहीं संभाला तो यही मन तुम्हें खुद से दूर कर देगा। ज्यादा सोचने के नुकसान। ज्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग एक ऐसी आदत जो बाहर से आपको शांत दिखती है, लेकिन अंदर से आपको धीरे धीरे खत्म कर रही होती है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह एक मानसिक जाल है। जब आप हर बात को, हर परिस्थिति को बार बार सोचते हैं, तो आप अपने वर्तमान को खो देते हैं। आपका शरीर यहां होता है, लेकिन आपका मन या तो किसी बीते कल में खोया होता है या किसी अनिश्चित भविष्य की चिंता में उलझा होता है। ज्यादा सोचने से सबसे पहले असर पड़ता है आपके निर्णय लेने की क्षमता पर। आप हर विकल्प को इतना डिसेक्ट करते हैं कि अंत में कोई भी फैसला नहीं ले पाते। ये एनालिसिस पैरालिसिस होता है, जिसमें सोचते सोचते आप थक जाते हैं, लेकिन निर्णय नहीं ले पाते। आपका मन कभी शांत नहीं रहता। आप सोते हैं, लेकिन मन जागता है। आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। और यही भटकाव धीरे धीरे बनता है तनाव, चिंता और मानसिक थकावट। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान होता है सेहत पर असर। जब आप लगातार सोचते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। इनका असर सीधा आपके दिमाग, दिल और नींद पर होता है। आपको नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और मन में बेचैनी बनी रहती है। तीसरी बात, ज्यादा सोचने से आप खुद से दूर हो जाते हैं। आपका आत्म संवाद खत्म हो जाता है। आपका इंट्यूशन, आपका इनर वॉइस, वो दब जाती है इन लगातार चलने वाले विचारों के नीचे। अब सवाल उठता है, हम इतना सोचते क्यों हैं? क्योंकि हमारा मन असुरक्षित महसूस करता है। वो हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है, हर समस्या का पहले से हल ढूंढना चाहता है। पर जीवन तो कभी प्लान के हिसाब से चलता ही नहीं, और जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही उलझते चले जाते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। लेकिन अगर मन ही हर समय उलझा रहे तो इंसान कब खुद को समझेगा? आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, वो आपकी भावनाओं, आदतों और गहराई से जुड़ा होता है। जब आप बार बार एक ही सोच को दोहराते हैं, वो आपके अवचेतन मन में बस जाती है। फिर चाहे वो डर हो, शक हो या नकारात्मक विचार, वो आपके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करने लगता है। आप सोचिए, एक बच्चा खेलते खेलते गिर जाता है। वो 2 मिनट रोता है और फिर से दौड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में ज्यादा सोचने की आदत नहीं होती, वो बस वर्तमान में जीता है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, शिक्षा, अनुभव, ये सब हमारे भीतर डर भरते जाते हैं और हम हर काम से पहले सोचने लगते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? क्या अगर मैं असफल हो गया तो? इन सवालों का कोई अंत नहीं। पर याद रखिए, सोचने से रास्ते नहीं खुलते, चलने से खुलते हैं। अब सवाल है, ज्यादा सोचने से कैसे बचा जाए? इसका पहला कदम है ध्यान देना कि आप क्या सोच रहे हैं।
अपने विचारों को पकड़ना सीखिए। जब भी आप खुद को एक ही बात पर बार बार सोचते हुए पाएं, तो खुद से पूछिए, क्या यह सोच मुझे किसी समाधान की ओर ले जा रही है या सिर्फ चिंता बढ़ा रही है? दूसरा कदम है एक्शन लेना। जो काम आप सोचते जा रहे हैं, उसे करने का पहला छोटा सा कदम उठाइए। कर्म विचार से ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि सोच आपको थकाती है और कर्म आपको चलाता है। तीसरा और सबसे जरूरी, मन को निर्देश देना सीखिए। मन को गुलाम नहीं बनाना, लेकिन उसका नेतृत्व करना जरूरी है। मन को कहिए, मैं सोचूंगा, लेकिन सीमित समय तक, उसके बाद मैं केवल करूंगा। शांत रहना, ध्यान लगाना और हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ बिताना, ये मन को नियंत्रित करने की कुंजी है। जिस दिन आप ये सीख लेंगे, उस दिन आप सोचने के कैदी नहीं, जीवन के निर्माता बन जाएंगे। आप आज जो महसूस कर रहे हैं, वो कोई बीमारी नहीं है, वो एक सीख है कि अब वक्त है सोच से निकलकर कुछ करने का। अब वक्त है अपने मन को साधने का, क्योंकि सोच अगर दिशा में हो तो निर्माण करती है, और अगर दिशा बिना हो तो विनाश। क्या आप भी दिन रात सोचते रहते हैं? रात को नींद नहीं आती, क्योंकि दिमाग में हजारों बातें घूम रही होती हैं। कभी गुजरे हुए कल की चिंता, कभी आने वाले कल का डर। छोटी छोटी बातें दिल और दिमाग पर भारी पड़ने लगती हैं। अगर ऐसा हो गया तो लॉग, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा? कंपोनेंट प्लेसमेंट, लोग क्या सोचेंगे, और इस सोच के जाल में हम उलझते चले जाते हैं। कभी कभी तो ये सोच हमारी हंसी, हमारा सुकून, हमारी शांति तक छीन लेती है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हम सोच रहे हैं या सोच हमें खा रही है? यह सवाल जितना सीधा है, उतना ही चुभने वाला है, क्योंकि सच्चाई यही है, हम सब कभी ना कभी इस ओवरथिंकिंग नाम के राक्षस से हार चुके हैं। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो शायद आप भी उस जंग में हैं। लेकिन आज हम केवल डर की बात नहीं करेंगे, समाधान की बात करेंगे। आज हम समझेंगे हम इतना ज्यादा सोचते क्यों हैं और कैसे इस आदत से बाहर निकला जाए। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपके मन की आजादी की शुरुआत हो सकती है। अब सुनिए ध्यान से। ज्यादा सोचने की शुरुआत अक्सर किसी एक छोटी सी बात से होती है। जैसे किसी ने हमें जवाब नहीं दिया, तो हम सोचने लगते हैं, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? या किसी काम में असफल हुए तो दिमाग कहता है, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये एक सोच से शुरू होता है, और फिर एक के बाद एक ख्याल जुड़ते जाते हैं, जैसे मकड़ी का जाला। जितना हटाने की कोशिश करो, उतना उलझते जाते हो। और इस पूरे खेल में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, वो है हमारा मन। मन जो कभी शांत बैठता ही नहीं, जिसे अगर आपने निर्देश नहीं दिया, तो ये खुद अपनी दुनिया बना लेता है। और अक्सर वो दुनिया डर, चिंता और भ्रम से भरी होती है। गौतम बुद्ध कहते हैं, हमारा मन ही हमें दुख देता है और मन ही हमें मुक्त करता है। जो मन अनुशासित नहीं है, वो हमारी सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है। अब सवाल ये उठता है, हम इतना सोचते ही क्यों हैं? क्यों हमारा दिमाग हर बात को बार बार दोहराता है? इसका जवाब छुपा है हमारे अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड में। हमारे जीवन के हर अनुभव, हर डर, हर असुरक्षा का एक निशान इस अवचेतन मन में जमा होता है। और जब कोई मिलती जुलती घटना होती है, तो ये पुरानी भावनाएं बाहर आने लगती हैं। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ इस वक्त की चिंता है, लेकिन हकीकत में ये बीते अनुभवों की परछाई होती है, जो हमें बार बार डराती है, फिर वही ना हो जाए। अब जब समस्या इतनी गहरी है, तो समाधान भी उतना ही गहरा चाहिए। कहना आसान होता है, ज्यादा मत सोचो, लेकिन असली सवाल ये है, कैसे? सबसे पहले, जब भी मन में उलझन हो, उसे दिमाग में मत पकाओ, उसे लिख डालो। जब तक सोच दिमाग में होती है, वो बवंडर बनती है। जैसे ही आप उसे शब्दों में बदलते हो, वो धीमी पड़ जाती है। लिखना यानी उस विचार को बाहर निकालना, और जो बाहर आ गया, उसका असर अब अंदर कम होने लगता है। दूसरा तरीका, जब भी सोचें, खुद से एक सवाल जरूर करें, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब है नहीं, तो सोचने से क्या हासिल? और अगर जवाब है हाँ, तो उठिए और काम शुरू कीजिए, क्योंकि जो चीज आपके हाथ में है, उसके लिए चिंता नहीं, कार्य चाहिए। और जो आपके हाथ में नहीं है, उसके लिए सोचने का मतलब ही नहीं। अब आते हैं सबसे शक्तिशाली अभ्यास पर, माइंडफुलनेस। आज की भागती दुनिया में हम कहीं भी हों, मन कभी वहां नहीं होता। शरीर ऑफिस में होता है, मन कल की मीटिंग में। शरीर बिस्तर पर होता है, मन किसी रिश्ते की टूटन में। इसलिए मन को वर्तमान में लाना सीखिए। जब भी ज्यादा सोचने लगे, वहीं रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए
5 बार। अपने आसपास देखिए 3 चीजें जिनका रंग या रूप नोटिस करें। अपने मन से कहिए, मैं इस पल में हूं और मैं सुरक्षित हूं। मन जो समय में भटक रहा होता है वो वर्तमान में लौटने लगेगा, और जब मन अब में होता है तब चिंता कमजोर पड़ने लगती है। अब बात करें ध्यान की। आशिम मुनियों ने हजारों साल पहले जान लिया था कि मन को वश में करना है तो ध्यान से बड़ा उपाय कुछ नहीं। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट रोज आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करें। ना लड़ना, ना बदलना, सिर्फ देखना, जैसे कोई नदी बह रही हो। धीरे धीरे ये अभ्यास मन को शांत करने लगेगा। आपका अवचेतन मन कम प्रतिक्रियाशील हो जाएगा। आप डर और भ्रम से ऊपर उठने लगेंगे। और एक बात जो बहुत जरूरी है, सोच को केवल रोकना नहीं है, उसे किसी और काम में लगाना भी है, क्योंकि खाली मन शैतान का घर होता है। यह आपने सुना ही होगा। इसलिए जब भी दिमाग भटकने लगे, कुछ करिए। किसी दोस्त से बात कीजिए, एक पेज किताब पढ़िए, बाहर टहलिए, सफाई करिए, कुछ भी। ओवर थिंकिंग का सबसे अच्छा इलाज है ओवर एक्शन, यानी कुछ भी करिए लेकिन सोचते मत रहिए, क्योंकि सोच के सागर में डूबते रहने से बेहतर है एक पत्थर फेंक कर लहर तोड़ दो। अब आप सोच रहे होंगे, क्या कभी ये सोच पूरी तरह बंद हो सकती है? नहीं, सोच बंद नहीं होती, लेकिन सोच पर आपका नियंत्रण हो सकता है। और यही असली आजादी है, क्योंकि मन वही है जो अगर आपके अधीन हो तो आपको ब्रह्मा बना सकता है, और अगर आप उसके अधीन हो गए तो आपको दुखों का गुलाम बना देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए आज का यही संदेश है, सोचना बंद नहीं करना है, लेकिन फालतू सोचना छोड़ना है। सोच को दिशा देनी है, ना कि सोच के बहाव में बह जाना है। कभी कभी हम बिस्तर पर लेटे होते हैं, आंखें बंद होती हैं, शरीर थका हुआ होता है, लेकिन दिमाग वो दौड़ रहा होता है। एक सोच आती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है जो हमें थका देता है, उलझा देता है और अंदर ही अंदर खा जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आप भी एक बात को बार बार सोचते रहते हैं? इतना सोचते हैं कि वो सोच ही आपकी नींद चुरा लेती है, आपका सुकून खा जाती है और आपको खुद से दूर कर देती है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस अदृश्य दुश्मन की जो आपके साथ हर वक्त रहता है, ज्यादा सोचना। इस सोच की आदत ने न जाने कितने रिश्ते तोड़े हैं, न जाने कितने फैसले रुकवा दिए हैं, और न जाने कितनी रातों को जागकर बर्बाद किया है। लेकिन सवाल यह है कि हम इतना सोचते क्यों हैं? और फिर सबसे जरूरी सवाल, इसका हल क्या है? इससे छुटकारा कैसे पाएं? मनुष्य का मन एक जंगल की तरह होता है। जितना ज्यादा हम बिना रास्ता बनाए उसमें चलते हैं, उतना ही हम उसमें खोते जाते हैं। ज्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग, यही वो भटकाव है जिसमें हम रोज उलझते हैं। आपने गौर किया होगा, कभी कोई छोटी सी बात हो गई, कोई जवाब ठीक से नहीं मिला, किसी ने थोड़ा रूखा व्यवहार कर लिया, और बस हमारा दिमाग शुरू हो जाता है, उसने ऐसा क्यों कहा? मैं ऐसा नहीं करता तो? अगर मैं कुछ और कहता तो क्या होता? और यह सिलसिला चलता ही रहता है। दरअसल सोचने की शक्ति इंसान को ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, लेकिन जब यही सोच जरूरत से ज्यादा हो जाए तो यह वरदान नहीं, अभिशाप बन जाती है। अब सवाल यह उठता है, इसका समाधान क्या है? ज्यादा सोचना बंद कैसे करें? समाधान वहीं से शुरू होता है जहां सोच खत्म होती है, यानी अब में। जब भी कोई उलझन मन में आने लगे, उसे सोचने की बजाय लिख डालो। कागज पर जब आप अपनी सोच को उतारते हो तो वो आपके दिमाग से बाहर आ जाती है। सोच का जाल तब कमजोर होता है जब वो शब्द बन जाता है। अब जब आप सोच में फंस जाएं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये मेरे बस में है? अगर जवाब नहीं है तो छोड़ दो, छोड़ देना सीखो, और अगर हाँ है तो तुरंत उस पर कोई एक्शन लेना शुरू कर दो। एक्शन से सोच भागती है, क्योंकि जब हाथ और पैर चलते हैं तो दिमाग अपने आप शांत हो जाता है। हमारा मन 2 जगह सबसे ज्यादा भागता है, भूतकाल की गलियों में और भविष्य की चिंता में, लेकिन हमारी शक्ति सिर्फ वर्तमान में होती है। माइंडफुलनेस यानी इस पल में जीना, यह सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञान है जो हर योगी, हर संत ने बताया। 5 बार गहरी सांस लो, अपनी सांस को महसूस करो, अपने आसपास की 3 चीजें देखो और खुद से कहो, मैं अभी यहां हूं, सुरक्षित हूं, सब ठीक है। देखना, आपके मन की बेतहाशा दौड़ एकाएक शांत हो जाएगी। हर दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो
और अपने सांसों को महसूस करो। ध्यान ये कोई धर्म नहीं, कोई रस्म नहीं, ये वो सीढ़ी है जो आपको आपकी ही सोच से ऊपर उठाकर सुकून तक ले जाती है। आशी मुनियों ने कहा था, मन को जीतना ही आत्मा को पाना है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मन तो बार बार सोचता है, रोकते हैं फिर भी चलता है। तो याद रखिए, मन को बातों से नहीं, काम से हराया जा सकता है। जब सोच बढ़ने लगे तो एक छोटा एक्शन उठाइए। किसी दोस्त से बात कीजिए, टहलने जाइए, किताब पढ़िए, कुछ भी, लेकिन दिमाग को एक नया काम दीजिए। ओवर थिंकिंग की जगह ओवर एक्शन लाइए, क्योंकि सोच का इलाज सिर्फ करना है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, ज्यादा सोचने का सीधा रिश्ता हमारे अवचेतन मन से होता है। सबकॉन्शियस माइंड हर वो बात रिकॉर्ड करता है जो हम बार बार सोचते हैं। अगर हम हर दिन यही सोचें, मुझे डर लग रहा है, मैं असफल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, तो हमारा अवचेतन मन उसे सच्चाई मानकर हमारे जीवन को उसी दिशा में मोड़ देता है, और यहीं से शुरू होती है आत्मनाश की यात्रा। लेकिन अगर आप रोज अपने मन को कहें, सब ठीक है, मैं शांत हूं, मैं समाधान खोजूंगा, तो वही अवचेतन मन, वही सोच की शक्ति आपको आगे बढ़ा सकती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पाले वो संसार पर विजय पा सकता है। बुद्ध ने अपने जीवन में एक बात हमेशा दोहराई, मन ही सब कुछ है, जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। तो सोच को समझिए, उससे डरिए नहीं, और हां, हर सोच पर विश्वास मत करिए, क्योंकि हर सोच सच नहीं होती। कुछ सोचें सिर्फ डर से जन्मी होती हैं, हकीकत से नहीं। अब जाते जाते बस एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप वाकई खुद से प्यार करते हैं तो अपने मन को सोच के दलदल में न फंसने दें। मन को वर्तमान में लाकर शांत करिए, मन को काम देकर स्थिर बनाइए, और हर दिन खुद से कहिए, मैं सोच नहीं, समाधान का हिस्सा बनूंगा। क्या आपने कभी अकेले बैठे बैठे बिना किसी वजह के अपने ही विचारों से थकान महसूस की है? रात को सोने गए पर नींद नहीं आई, क्योंकि दिमाग सोचता गया और सोचता गया, कल क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो क्या मैंने ठीक किया? क्या मैं किसी की नजर में गिर गया? क्या ये नौकरी बचेगी? कहीं मैं अकेला तो नहीं हो जाऊंगा? और फिर सुबह उठे तो थक कर। सवाल ये है, इतना सब सोचकर आपने क्या हासिल किया? क्या आपके विचारों ने कोई समाधान दिया, या सिर्फ बेचैनी, डर और उलझने दी? अगर हां, तो अब वक्त आ गया है कि आप खुद को इस कैद से आजाद करें, क्योंकि ओवरथिंकिंग एक धीमा जहर है। ये आपके सपनों को, आपके आत्मविश्वास को और आपकी खुशी को धीरे धीरे खा जाता है। आज की ये वीडियो सिर्फ एक सलाह नहीं, ये मन को मुक्त करने की साधना है। आज हम सीखेंगे ज्यादा सोचना कैसे छोड़ें, और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे बेहद असरदार तरीके बताने वाला हूं जो आपकी सोच को शांत कर सकते हैं। ऐसे तरीके जो न केवल मनोवैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं, बल्कि गौतम बुद्ध और प्राचीन ब्रह्म ज्ञान से भी जुड़े हैं। तो आइए शुरू करते हैं विचारों के बवंडर को शांति की हवा में बदलने का सफर। पहला तरीका, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? खुद से पूछो। हर बार जब दिमाग में कोई चिंता उठे तो एक पल ठहर कर सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या ये चीज मेरे नियंत्रण में है? उदाहरण के तौर पर, अगर आपको चिंता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो रुकिए, सोचिए, क्या आप किसी के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं ना? तो क्यों अपनी ऊर्जा वहां खर्च कर रहे हो जहां आपका कोई वश ही नहीं? गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, जहां नियंत्रण नहीं वहां चिंता भी व्यर्थ है, और जहां नियंत्रण है वहां चिंता की जरूरत ही नहीं। तो अपने मन से कहिए, अगर ये बात मेरे बस में नहीं है तो मैं इसे सोचकर अपना समय और शांति क्यों गंवाऊं? और अगर ये बात मेरे हाथ में है तो सोचने से बेहतर है काम करना शुरू करो। यही ओवरथिंकिंग का पहला और सबसे सशक्त इलाज है। दूसरा तरीका, अपनी सोच को कागज पर लिखो। थॉट डंपिंग, जब दिमाग में एक साथ हजारों विचार दौड़ते हैं तो महसूस होता है जैसे कोई भी विचार साफ नहीं दिख रहा, सब धुंधला है, सब अधूरा है। ऐसे में सबसे बेहतर उपाय है, पेन उठाओ और कागज पर सब लिख डालो। जैसे ही आप अपने विचारों को बाहर निकालते हो, मन अपने आप हल्का होने लगता है। ये ऐसे है जैसे किसी बंद बोतल में भरी हुई गैस को खोल देना, दबाव कम हो जाता है। मन का एक बड़ा गुण यह है कि जो विचार बाहर आ जाएं, वो हमें अंदर से नहीं खा सकते। जैसे हम कूड़ा बाहर फेंकते हैं, वैसे ही अनावश्यक विचारों को भी निकालना जरूरी है। तीसरा तरीका, सोच के बजाय काम शुरू करो, एक्शन थेरेपी।
सच्चाई ये है कि हमेशा सोचते रहने से डर बढ़ता है और काम करने से डर घटता है। जब आप कोई एक छोटा सा काम शुरू करते हैं तो दिमाग का ध्यान सोच से करने पर चला जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप सोच रहे हो कि किसी दोस्त से बात करनी चाहिए या नहीं, क्या वो बुरा मान जाएगा? तो उठाइए फोन और एक हाय मैसेज कर दीजिए। चाहे वो काम छोटा हो, जैसे कमरे की सफाई, टहलने जाना, एक पेज पढ़ना, लेकिन एक्शन लेने से दिमाग की उलझन खुद ब खुद छंटने लगती है। याद रखिए, सोच को हराने का सबसे अच्छा तरीका है करना शुरू करना। चौथा तरीका, 5 मिनट का ध्यान, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। आपके विचार आपकी सांसों की तरह हैं, लगातार चलते रहते हैं, लेकिन जब आप 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देते हो तो वो विचार जैसे धीमे पड़ने लगते हैं, शांत होने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये विज्ञान है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हमारा मस्तिष्क अल्फा अवस्था में चला जाता है, जहां चिंता, तनाव और विचारों की भीड़ धीमी हो जाती है। गौतम बुद्ध ने ध्यान को ही मन की शुद्धि का सबसे प्रभावशाली उपाय बताया है। तो बस 5 मिनट रोज सुबह या रात को बैठिए, सांसों को देखिए। कोई प्रयास नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ होना। आपका मन आपको धन्यवाद देगा। 5वां तरीका, स्टॉप तकनीक। हर बार जब दिमाग बेकाबू दौड़ने लगे तो खुद को जोर से कहिए स्टॉप। ये एक पैटर्न ब्रेकिंग टूल है। ये स्टॉप कहने का मतलब ये नहीं कि आप खुद को डांट रहे हो, बल्कि ये एक सिग्नल है कि अब मुझे ध्यान बदलना है। जैसे ही आप स्टॉप कहो, अपने शरीर को किसी क्रिया में लगा दो। पानी पी लो, चेहरा धो लो, बाहर निकल जाओ, गहरी सांस लो। इससे मस्तिष्क को एक नई दिशा मिलती है। याद रखो, विचार खुद नहीं रुकते, लेकिन आप उन्हें मोड़ सकते हो। छठा तरीका, सोचने के लिए समय तय करो, स्केड्यूल्ड थिंकिंग। अब यह सुनकर अजीब लगेगा कि सोचने के लिए समय निर्धारित किया जाए, लेकिन मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आप खुद को यह कहो, मैं इस विषय पर सिर्फ शाम 6:30 से 6:45 तक सोचूंगा, तो दिमाग उस समय से पहले उस विषय को दोहराना कम कर देता है। यह तरीका कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे ही आप सोचने का समय सीमित करते हो, आपका दिमाग जान जाता है अब हर समय इस पर उलझना नहीं है। ये तरीके बड़े बड़े सीईओ, थिंकर्स और दार्शनिक अपनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है हर समय सोचना समाधान नहीं देता, सिर्फ थकान देता है। 7वां तरीका, परफेक्शन की आदत छोड़ो, लेट गो ऑफ परफेक्शनिज्म। ओवर थिंकिंग का एक बड़ा कारण होता है परफेक्शन की चाह। सब कुछ एकदम सही होना चाहिए, कोई गलती ना हो। लोग क्या कहेंगे अगर मैंने गड़बड़ कर दी? ये सोच हमें हर कदम पर रोके रखती है। लेकिन सच ये है कि परफेक्शन एक भ्रम है, सुधार ही असली सफलता है। दुनिया का कोई भी महान कार्य बिना गलतियों के नहीं हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा था, एक कुम्हार पहले घड़े को बिगाड़ता है, फिर उसे आकार देता है, और फिर वही उसका सबसे सुंदर घड़ा बनता है। इसलिए गलती करने से मत डरो, सोचने के बजाय प्रयोग करो। फेल हो जाओगे, कोई बात नहीं, सीख कर उठो और आगे बढ़ो। दोस्तों, मनुष्य का मन एक शक्तिशाली यंत्र है, लेकिन अगर इसे बिना दिशा के छोड़ दिया जाए तो ये आपको थका सकता है, डरा सकता है और रोक सकता है। लेकिन अगर आप इसे समझें तो यही मन आपको उड़ा सकता है अद्भुत ऊंचाइयों तक। ओवरथिंकिंग को हराना कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है। तो दोस्तों, अब जब आप ये समझ चुके हैं कि ज्यादा सोचना यानी ओवरथिंकिंग कैसे हमारे मन की शांति को चुपचाप खा जाता है, तो अब वक्त आ गया है सोच को दिशा देने का, ना कि उसे भटकाने का। हर बार जब आपका मन उलझे तो याद रखिए, सोचना जरूरी है, लेकिन सीमाओं में। और जब सोच सीमाओं को लांघने लगे तो उसे प्यार से, ध्यान से और एकाग्रता से रोका जा सकता है। जो बातें आपके वश में नहीं, उन्हें पकड़कर बैठना, अपने ही मन के विचारों से लड़ते रहना, हर छोटी बात पर खुद को दोष देना, ये सब खुद को धीरे धीरे तोड़ने जैसा है। लेकिन अब आप जान चुके हैं कि उससे बाहर कैसे निकलना है। अब आप जान चुके हैं कि आपके विचार आपके सेवक हैं, मालिक नहीं। इसलिए आज से एक वादा कीजिए, अब मैं अपने विचारों का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं अपने मन को प्रेम से, ध्यान से और समझदारी से चलाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आपके जीवन को दिशा देने वाला, ऐसा ही गहराई से भरा, मन और आत्मा को छू जाने वाला कंटेंट आपको मिलता रहे, तो हमारे YouTube चैनल, यहां अपना चैनल नाम डालें, से जरूर जुड़िए। हमारा चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक आत्मिक यात्रा है, जहां हर वीडियो आपके भीतर छिपे
उस शांत योद्धा को जगाने की कोशिश है जो किसी को दिखता नहीं लेकिन आपके हर संघर्ष का साथी है। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस मानसिक जागरण की यात्रा का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं मिलते, यहाँ जीवन को समझने की नई दृष्टि मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे हम क्यों बार बार उन्हीं बातों में उलझते हैं जो हमें चोट पहुंचाती हैं और कैसे उस मानसिक जाल से आजादी पाई जाए। तब तक खुद से जुड़िए, शांति से भरिए और याद रखिए, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। निर्भर करता है आप उसे किस रूप में चुनते हैं। हमारे चैनल पर जहां सोच बदलती है और जीवन संवरता है। धन्यवाद और प्रेम के साथ नमस्कार।